यही प्रपंच का नियम है। विश्व एक मोतियों की माला है। हर चीज का आपस में संबंध होता है, सबका प्रभाव तुम पर पड़ता है। शौर्य कुटुंब से लेकर समुद्र गर्भ तक बस एक ही धागा है वहां। तेरी सफर का अंत यहां नहीं होगा, नया अध्याय का आरंभ होना ही है। से किसी एक क्लू का भी पता चल जाए तो जिसकी मुझे तलाश है वो मिल जाएगा। लगभग 1400 वर्ष पूर्व सूर्य का एक छोटा अंश पृथ्वी पर आकर गिरा था। दिख रहा है मुझे सूरज के चलते अंगारों की चिंगारी से निकलती एक तलवार इस अंधेरे को चीरने आ रही है। ये हमारा इतिहास है, किसी के विश्वास से ना जुड़ा एक सच है। यहाँ जो भी चल रहा है जानते हो ना। अपने यादगार अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। रहस्यमय साहसिक सीरीज में डॉक्टर कार्तिकेय की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध इस फ्रेंचाइजी में उनकी भूमिका ऑनलाइन समुदायों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई है। उनकी 2014 की फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल कार्तिकेय 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुआ, जिसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने समान रूप से सराहा। निखिल ने हाल ही में प्रशंसकों के इस सीरीज की अगली किस्त के बारे में बताया, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 16 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, के जरिए निखिल ने 2022 की हिट फिल्म कार्तिकेय 2 की 2 तस्वीरें शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में निखिल एक शायरी पकड़े और उसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में भगवान कृष्ण एक अद्भुत चित्रण है जो पृष्ठभूमि में खूबसूरती से पुनर्जीवित हो रहा है। तस्वीरों के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय एक नए रोमांच की तलाश में, जल्द ही कार्तिकेय 3। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि कार्तिकेय 2 की कहानी डॉक्टर कार्तिकेय की नवीनतम रहस्यमय यात्रा पर आधारित है, जो द्वारका की एक पारिवारिक यात्रा के दौरान शुरू होती है और उन्हें एक प्राचीन पायल के खतरनाक खोज पर ले जाती है। चंदू मुंडेटी द्वारा लिखित और निर्देशित कार्तिकेय 2 का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के माध्यम से किया था। निखिल के साथ अनुपमा परमेश्वरन, आदित्य मेनन, श्रीनिवास रेड्डी, हर्ष चेमुडू जैसे बेहतरीन कलाकार और अनुभवी अभिनेता अनुपम खेर ने एक यादगार भूमिका निभाई। आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार भूमि पड़ेनकर अभिनेत्री रक्षाबंधन जैसे बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद कार्तिकेय 2 13 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी थी, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली थी। निखिल के करियर की बात करें तो कार्तिकेय 2 से मिली अपार सफलता के बाद उन्होंने फिल्म 18 पेजेस में अभिनय किया। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 23 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसे उनकी पिछली सफलता की तरह ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने स्पाई नामक एक और एक्शन फिल्म में काम किया। ग्यारी बीएससी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या मेनन, सान्या ठाकुर और आर्यन राजेश भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी चर्चा के बावजूद यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिलहाल अभिनेता अपनी अगली फिल्म स्वयंभू की शूटिंग कर रहे हैं। इसका निर्देशन भरत कृष्णचारी और आदित्य बहुधानम ने किया है और इसमें संयुक्त मेनन मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के इस साल के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म निर्माता चंदू मुंडेटी की फिल्म कार्तिकेय 2 को दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। समारोह में जाने से पहले फिल्म के मुख्य अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की और फिल्म की तीसरी किस्त के बारे में जानकारी साझा की। कार्तिकेय 3 के लिए उच्च प्रत्याशा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वह कोई विवाह समारोह, पार्टी या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, पहला सवाल जो हर कोई मुझसे पूछता है वह है कार्तिकेय 3 कब आ रहा है। प्रशंसक और दर्शक कार्तिकेय 3 के लिए मेरी टांग खींचते रहते हैं और मैं घोषणा करता रहता हूं कि हाँ, हम कार्तिकेय 3 पर काम कर रहे हैं। निर्देशक चंदू मुंडेती पहले से ही पटकथा लिख रहे हैं और अगले साल से हम इसे बंद करने जा रहे हैं।
कार्तिकेय 3 से क्या उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, यह एक नए और बड़े रोमांच के साथ और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है, जो दर्शकों को पुराने जमाने में ले जाएगा और भारतीय संस्कृत की खोई हुई कहानियों को बयां करेगा। लोग कार्तिकेय 3 से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वे अपनी उम्मीदें ऊंची रखें, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट सुनी है और यह शानदार है और मैं अपनी 2 पैन इंडिया फिल्मों द इंडिया हाउस और स्वयंभू की शूटिंग पूरी करने के बाद इसकी शूटिंग शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। निखिल सिद्धार्थ ने कहा, हम IMAX एक्सपीरियंस के साथ 3D में भाग 3 बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य दर्शकों को एक सच्चा, पहले कभी न देखा गया सिनेमाई अनुभव और एक ऐसा विषय प्रदान करना है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आए। कार्तिकेय फ्रेंचाइजी का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले हुआ है। दूसरे भाग में अनुपमा परमेश्वरम और अनुपम खेर ने भी एक विशेष अतिथि भूमिका निभाई थी। टॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। साउथ के साथ इस फिल्म ने हिंदी पट्टी में भी अच्छा बिजनेस किया था। इस फ्रेंचाइजी को पसंद करने वाले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अभिनेता ने आधिकारिक तौर पर इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के तीसरे भाग की घोषणा की। अभिनेता ने इस बात को कन्फर्म किया कि निर्देशक चंदू मुंडेते फिल्म के तीसरे भाग की पटकथा पर काम कर रहे हैं। फिल्म को लेकर अपडेट देते हुए निखिल ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय जल्द ही बिल्कुल नए साहसिक कार्य की तलाश में। इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के निर्देशक को भी टैग किया है। अभिनेता ने इस पोस्ट के बाद फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हो गए। उनके बयान से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगली फिल्म उन्हें जबरदस्त सिनेमाई अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगी। सोशल मीडिया पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस फिल्म का स्केल पिछली दोनों फिल्मों से अधिक होगा। फिलहाल इस फिल्म के कथानक और कलाकारों के बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, फिर भी लोग इस फिल्म को उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। निखिल सिद्धार्थ को आखिरी बार 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पाई में देखा गया था, जिसे गौरी BS ने निर्देशित किया था। वही उनकी फिल्म कार्तिकेय 2 की बात करें तो कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। घरेलू टिकट खिड़की पर फिल्म ने 86.75 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म ने केवल हिंदी भाषा में ही 31.35 करोड़ रुपए बटोर डाले थे। कार्तिकेय 3 भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर या फिर उनसे जुड़ी हिस्ट्री पर आधारित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवद गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के 6ठे पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। 180 ईसा पूर्व लगभग इंडो ग्रीक राजा एगेकोथाल ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वसुदेव कृष्ण शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पतंजल ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पढ़नी के श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में वह कंस वध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिषदिक काल के पुरातत्वों ने एक ब्रह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसमें 125 और
100 ईसा पूर्व के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलाडिजास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वसुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वसुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भगवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और यह गरुड़ स्तंभ इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है। सो यानी कि संयम, उदारता यानी त्याग और सतर्कता यानी अपराध। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथी बड़ा शिलालेखों और घोषोडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिसका समय काल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण और वसुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया गया था या कुछ पर प्रकाश डाला गया था। 2 पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण का जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भगवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 17,000 छंदों के बीच संचित है। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित हैं, इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है, हरिवंश, भगवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन महाकाव्य और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत है। यह कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करते हैं। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक कविष्ट कृति माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों और यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भगवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भगवत पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में भी मौजूद हैं। कृष्ण का जन्म हर साल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए लानवन वसानी कहते हैं कि कृष्ण का पुराणों में 3227 ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैन परंपरा में पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जो जैनों के वैश्विक तीर्थकार थे। 9वीं शताब्दी से जैन परंपरा का मानना है कि नेमिनाथ 84,000 वर्ष पहले पैदा हुए। गाय बेक कहती हैं कि कृष्ण चाहे मानव हो या दिव्य अवतार, प्राचीन भारत में वास्तविक व्यक्ति को दर्शाता है, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व रहते थे। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रमाणों से विशुद्ध रूप से संस्कृत सिद्धांत के अध्ययन से है यह प्रतिस्थापित
नहीं किया जा सकता है। लूडो, रेसरो और हजारा जैसे अन्य विद्वानों का कहना है पुराण भारतीय इतिहास के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें राजाओं, विभिन्न लोगों, ऋषियों और राज्यों के बारे में लिखी गई पांडुलिपियों में विसंगतियां हैं। वह कहते हैं कि ये कहानियां संभवतः वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, जो कि विज्ञान पर आधारित हैं और कुछ भागों में कल्पना द्वारा सुशोभित हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कूर्म पुराण में 18,000 छंद हैं, जबकि अग्नि पुराण में सिपाट में 8,000 छंद हैं, और नारदी यह पुष्टि करते हैं कि कूर्म पंडुली में 17,000 छंद हैं। पौराणिक साहित्य समय के साथ धीमी गति से बदला, साथ ही साथ कई अध्यायों का अचानक विलोप और कई नई सामग्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान में प्रणीत पुराण उन लोगों के उल्लेख से पूरी तरह अलग है जो 11वीं सदी या 16वीं सदी से पहले मौजूद थे। उदाहरण के लिए नेपाल में ताड़पत्र पांडुलिपि की खोज 810 ईस्वी में हुई है, लेकिन यह पत्र पुराने पाठ के संस्करणों से बहुत अलग है, जो दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक युग के बाद से परिचालित हो रहा है। हिंदू ग्रंथों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला जो कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। रामानुज को एक हिंदू धर्म विज्ञानी कहते थे एवं उनके काम भक्ति आंदोलन और अत्यधिक प्रभावशाली थे। विशिष्ट दैत के संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया। माधवाचार्य एक हिंदू दार्शनिक, उन्होंने वैष्णववाद के हरदास संप्रदाय की स्थापना की। कृष्ण के उपदेशों को दैत्यवासिनी दैत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गौड़िया वैष्णव विद्यालय के एक संत जीव गोस्वामी कृष्ण धर्मशास्त्र को भक्ति योग और अंचित भेद अभेद के रूप में वर्णित करते हैं। धर्मशास्त्री वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अद्वैत, जिसे शुद्ध दैत भी कहा जाता है, के रूप में प्रस्तुत, जो वैष्णववाद के पुष्टि पंथ के संस्थापक थे। भारत के एक अन्य दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती कृष्ण धर्मशास्त्र को अद्वैत वेदांत के रूप में प्रस्तुत करते थे, जबकि आज शंकराचार्य को हिंदू धर्म में विचारों के एकीकरण और मुख्य धाराओं की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती 8वीं शताब्दी में पंचायत पूजा पर कृष्ण का उल्लेख किया गया है। कृष्ण पर एक लोकप्रिय ग्रंथ भगवत पुराण असम में एक शास्त्र की तरह माना जाता है। कृष्ण के लिए एक अद्वैत संख्या और योग के रूपरेखा का संश्लेषण करता है, लेकिन वह कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ब्रायंट भगवत पुराण में विचारों के संश्लेषण का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भगवत का दर्शन, संख्या, तत्व मीमांसा और भक्ति योग जैसी वेदांता शब्दावली एक मिश्रण है। 10वीं किताब ईश्वर की सबसे मानवीय रूप में कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा देती है। शेरिडन और पिंचमैन दोनों फ्रायड के विचारों की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि भागवत में वर्णित वेदांतिक विचार भिन्नता के साथ गैरदैत्य है। परंपरागत के रूप से देवंता वास्तविकता में एक दूसरे पर आधारित है, और भागवत यह भी प्रतिपादित करता है कि वास्तविकता का एक दूसरे से जुड़ी हुई और बहुमुखी है। विभिन्न थियोलॉजीज और दर्शन के अलावा सामान्यतः कृष्ण को दिव्य प्रेम का सार और प्रत्येक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव जीवन और दिव्य का प्रतिबिंब है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति और प्रेम पूर्ण किदवंतिया और संवाद दार्शनिक रूप से दिव्य और अर्थ के लिए मानव इच्छा के रूपकों के समतुल्य माना जाता है और सार्वभौमिक शक्ति और मानव आत्मा के बीच का समन्वय है। कृष्ण की लीला प्रेम और अध्यात्म का एक धर्मशास्त्र है। जॉन कोल्लेर के अनुसार मुक्ति के साधन के रूप में प्रेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह सर्वोच्च जीवन है। मानव प्रेम भगवान का प्रेम है। हिंदी परंपराओं में अन्य ग्रंथ, जिनमें भगवद गीता सम्मिलित है, ने कृष्ण के उपदेशों पर कई भाष्य लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय नृत्य और संगीत थिएटर प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेद और नाट्यशास्त्र ग्रंथों को अपना आधार मानते हैं। हिंदू ग्रंथों में पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से प्रेरित कई नाट्य नाटिकाओं और चित्रलेखों को, जिसमें कृष्ण संबंधित साहित्य जैसे हरिवंश और भगवत पुराण शामिल हैं, अभिनीत किया गया है। कृष्ण की कहानियों ने भारतीय थिएटर, संगीत और नृत्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से रासलीला की परंपरा के माध्यम से। यह कृष्ण के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के नाटकीय कार्य हैं।
एक आम दृश्य में कृष्ण को रासलीला में बांसुरी बजाते दिखाया जाता है, जो केवल कुछ गोपियों को सुनाई देती है तथा जो धर्मशास्त्रिक रूप से दिव्य वाणी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मात्र कुछ को प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा सुना जा सकता है। कुछ पाठ की किंवदंतियों ने गीत गोविंद में प्रेम और त्याग जैसे माध्यमिक कला साहित्य को प्रेरित किया है। भगवत पुराण जैसे कृष्ण संबंधी साहित्य प्रदर्शन के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व को मानते हैं और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं तथा प्रतिदिन जीवन को आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार एक अच्छा, ईमानदार, सत्यनिष्ठा और सुखी जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह कृष्ण द्वारा प्रेरित प्रदर्शन का उद्देश्य विश्वास योग्य अभिनेताओं और श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण लीला के किसी भी हिस्से का गायन, नृत्य और प्रदर्शन पाठ के धर्म को याद करने का एक कार्य है। यह परम भक्ति के रूप में है। किसी भी समय और किसी भी कला में कृष्ण को याद करने के लिए उनकी शिक्षा पर देते हुए उनकी सुंदर और दिव्य पूजा की जाती है। विशेषकर कथन, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय कृत्य शैलियाँ उनके कृष्ण संबंधी प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। कृष्णाटम ने अपने मूल को कृष्ण पौराणिक कथाओं के साथ रखा है और यह कथकली नामक एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में जुड़ा हुआ है। ब्रायंट भगवत पुराण में कृष्ण कहानियों के प्रभाव का सारांश देता है। संभवतः किसी भी अन्य पाठ की तुलना में संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण के अपवाद के साथ इतने अधिक व्युत्पन्न साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, थिएटर और कला को प्रेरित नहीं किया। अपने यादगार अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। रहस्यमय साहसिक सीरीज में डॉक्टर कार्तिकेय की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध इस फ्रेंचाइजी में उनकी भूमिका ऑनलाइन समुदायों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई है। उनकी 2014 की फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल कार्तिकेय 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुआ, जिसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने समान रूप से सराहा। निखिल ने हाल ही में प्रशंसकों के इस सीरीज की अगली किस्त के बारे में बताया, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 16 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, के जरिए निखिल ने 2022 की हिट फिल्म कार्तिकेय 2 की 2 तस्वीरें शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में निखिल एक शायरी पकड़े और उसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में भगवान कृष्ण एक अद्भुत चित्रण है जो पृष्ठभूमि में खूबसूरती से पुनर्जीवित हो रहा है। तस्वीरों के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय एक नए रोमांच की तलाश में, जल्द ही कार्तिकेय 3। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि कार्तिकेय 2 की कहानी डॉक्टर कार्तिकेय की नवीनतम रहस्यमय यात्रा पर आधारित है, जो द्वारका की एक पारिवारिक यात्रा के दौरान शुरू होती है और उन्हें एक प्राचीन पायल के खतरनाक खोज पर ले जाती है। चंदू मुंडेटी द्वारा लिखित और निर्देशित कार्तिकेय 2 का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के माध्यम से किया था। निखिल के साथ अनुपमा परमेश्वरन, आदित्य मेनन, श्रीनिवास रेड्डी, हर्ष चेमुडू जैसे बेहतरीन कलाकार और अनुभवी अभिनेता अनुपम खेर ने एक यादगार भूमिका निभाई। आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार व भूमि पड़ेनकर अभिनीत रक्षाबंधन जैसे बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद कार्तिकेय 2 13 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी थी, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली थी। निखिल के करियर की बात करें तो कार्तिकेय 2 से मिली अपार सफलता के बाद उन्होंने फिल्म 18 पेजेस में अभिनय किया। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 23 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसे उनकी पिछली सफलता की तरह ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने स्पाई नामक एक और एक्शन फिल्म में काम किया। 11 BSC द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या मेनन, सान्या ठाकुर और आर्यन राजेश भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी चर्चा के बावजूद यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिलहाल अभिनेता अपनी अगली फिल्म स्वयंभू की शूटिंग कर रहे हैं। इसका निर्देशन भरत कृष्णचारी और आदित्य बहुधानम ने किया है और इसमें संयुक्त मेनन मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के इस साल के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है।
फिल्म निर्माता चंदू मुंडेटी की फिल्म कार्तिकेय 2 को दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। समारोह में जाने से पहले फिल्म के मुख्य अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की और फिल्म की तीसरी किस्त के बारे में जानकारी साझा की। कार्तिकेय 3 के लिए उच्च प्रत्याशा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वह कोई विवाह समारोह, पार्टी या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, पहला सवाल जो हर कोई मुझसे पूछता है वह है कार्तिकेय 3 कब आ रहा है। प्रशंसक और दर्शक कार्तिकेय 3 के लिए मेरी टांग खींचते रहते हैं और मैं घोषणा करता रहता हूं कि हाँ, हम कार्तिकेय 3 पर काम कर रहे हैं। निर्देशक चंदू मुंडेटी पहले से ही पटकथा लिख रहे हैं और अगले साल से हम इसे बंद करने जा रहे हैं। कार्तिकेय 3 से क्या उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, यह एक नए और बड़े रोमांच के साथ और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है, जो दर्शकों को पुराने जमाने में ले जाएगा और भारतीय संस्कृति की खोई हुई कहानियों को बयां करेगा। लोग कार्तिकेय 3 से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वे अपनी उम्मीदें ऊंची रखें, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट सुनी है और यह शानदार है और मैं अपनी 2 पैन इंडिया फिल्मों द इंडिया हाउस और स्वयंभू की शूटिंग पूरी करने के बाद इसकी शूटिंग शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। निखिल सिद्धार्थ ने कहा, हम IMAX एक्सपीरियंस के साथ 3D में भाग 3 बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य दर्शकों को एक सच्चा, पहले कभी न देखा गया सिनेमाई अनुभव और एक ऐसा विषय प्रदान करना है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आए। कार्तिकेय फ्रेंचाइजी का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले हुआ है। दूसरे भाग में अनुपमा परमेश्वरम और अनुपम खेर ने भी एक विशेष अतिथि भूमिका निभाई थी। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। साउथ के साथ इस फिल्म ने हिंदी पट्टी में भी अच्छा बिजनेस किया था। इस फ्रेंचाइजी को पसंद करने वाले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अभिनेता ने आधिकारिक तौर पर इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के तीसरे भाग की घोषणा की। अभिनेता ने इस बात को कन्फर्म किया कि निर्देशक चंदू मुंडेटी फिल्म के तीसरे भाग की पटकथा पर काम कर रहे हैं। फिल्म को लेकर अपडेट देते हुए निखिल ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय जल्द ही बिल्कुल नए साहसिक कार्य की तलाश में। इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के निर्देशक को भी टैग किया है। अभिनेता ने इस पोस्ट के बाद फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हो गए। उनके बयान से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगली फिल्म उन्हें जबरदस्त सिनेमाई अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगी। सोशल मीडिया पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस फिल्म का स्केल पिछली दोनों फिल्मों से अधिक होगा। फिलहाल इस फिल्म के कथानक और कलाकारों के बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, फिर भी लोग इस फिल्म को उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। निखिल सिद्धार्थ को आखिरी बार 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पाई में देखा गया था, जिसे गौरी BS ने निर्देशित किया था। वही उनकी फिल्म कार्तिकेय 2 की बात करें तो कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। घरेलू टिकट खिड़की पर फिल्म ने 86.75 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म ने केवल हिंदी भाषा में ही 31.35 करोड़ रुपए बटोर डाले थे। कार्तिकेय 3 भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर या फिर उनसे जुड़ी हिस्ट्री पर आधारित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के 6ठे पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। 180 ईसा पूर्व लगभग इंडो ग्रीक राजा एगैकोथाल ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे।
भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वसुदेव कृष्ण शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पतंजल ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पढ़नी के श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में वह कंस वध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिषेधिक काल के पुरातत्वों ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसमें 125 और 100 ईसा पूर्व के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलाडिजास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वसुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वसुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भगवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और यह गरुड़ स्तंभ इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है। सो यानी कि संयम, उदारता यानी त्याग और सतर्कता यानी अपराध दमा। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथीवाड़ा शिलालेखों और घोषोडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिसका समय काल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण और वसुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया गया था या कुछ पर प्रकाश डाला गया था। 2 पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण का जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भगवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 17,000 छंदों के बीच संचित है। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित हैं, इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है: हरिवंश, भगवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन महाकाव्य और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत है। यह कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करते हैं। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भगवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक कविष्ट कृति माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों और यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भगवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भगवत पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में भी मौजूद हैं।
कृष्ण का जन्म हर साल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए लानवन्य वसानी कहते हैं कि कृष्ण का पुराणों में 3227 ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैन परंपरा में पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जो जैनों के वैष्णव तीर्थकार थे। 9वीं शताब्दी से जैन परंपरा का मानना है कि नेमिनाथ 84,000 वर्ष पहले पैदा हुए। गाय बेक कहती हैं कि कृष्ण चाहे मानव हो या दिव्य अवतार, प्राचीन भारत में वास्तविक व्यक्ति को दर्शाता है, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व रहते थे। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रमाणों से विशुद्ध रूप से संस्कृत सिद्धांत के अध्ययन से है यह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। लूडो, रेसरो और हजारा जैसे अन्य विद्वानों का कहना है पुराण भारतीय इतिहास के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें राजाओं, विभिन्न लोगों, ऋषियों और राज्यों के बारे में लिखी गई पांडुलिपियों में विसंगतियां हैं। वह कहते हैं कि ये कहानियां संभवतः वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, जो कि विज्ञान पर आधारित हैं और कुछ भागों में कल्पना द्वारा सुशोभित हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कुर्म पुराण में 18,000 छंद हैं, जबकि अग्नि पुराण में सिपाट में 8,000 छंद हैं, और नारदी यह पुष्टि करते हैं कि कुर्म पंडुली में 17,000 छंद हैं। पौराणिक साहित्य समय के साथ धीमी गति से बदला, साथ ही साथ कई अध्यायों का अचानक विलोप और कई नई सामग्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान में प्रणीत पुराण उन लोगों के उल्लेख से पूरी तरह अलग है जो 11वीं सदी या 16वीं सदी से पहले मौजूद थे। उदाहरण के लिए नेपाल में ताड़पत्र पांडुलिपि की खोज 810 ईस्वी में हुई है, लेकिन यह पत्र पुराने पाठ के संस्करणों से बहुत अलग है, जो दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक युग के बाद से परिचालित हो रहा है। हिंदू ग्रंथों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला जो कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, रामानुज को एक हिंदू धर्म विज्ञानी कहते थे एवं उनके काम भक्ति आंदोलन और अत्यधिक प्रभावशाली थे। विशिष्ट दैत के संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया। माधवाचार्य एक हिंदू दार्शनिक, उन्होंने वैष्णववाद के हरदास संप्रदाय की स्थापना की। कृष्ण के उपदेशों को दैत्यवासिनी दैत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गौड़िया वैष्णव विद्यालय के एक संत जीव गोस्वामी कृष्ण धर्मशास्त्र को भक्ति योग और अंचित भेद अभेद के रूप में वर्णित करते हैं। धर्मशास्त्री वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अद्वैत, जिसे शुद्ध दैत भी कहा जाता है, के रूप में प्रस्तुत, जो वैष्णववाद के पुष्टि पंथ के संस्थापक थे। भारत के एक अन्य दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती कृष्ण धर्मशास्त्र को अद्वैत वेदांत के रूप में प्रस्तुत करते थे, जबकि आज शंकराचार्य को हिंदू धर्म में विचारों के एकीकरण और मुख्य धाराओं की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती 8वीं शताब्दी में पंचायत पूजा पर कृष्ण का उल्लेख किया गया है। कृष्ण पर एक लोकप्रिय ग्रंथ भगवत पुराण असम में एक शास्त्र की तरह माना जाता है। कृष्ण के लिए एक अद्वैत संख्या और योग के रूपरेखा का संश्लेषण करता है, लेकिन वह कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ब्रायंट भगवत पुराण में विचारों के संश्लेषण का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भगवत का दर्शन, संख्या, तत्व मीमांसा और भक्ति योग जैसी वेदांता शब्दावली एक मिश्रण है। 10वीं किताब ईश्वर की सबसे मानवीय रूप में कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा देती है। शेरिडन और पिंचमैन दोनों फ्रायड के विचारों की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि भागवत में वर्णित वेदांतिक विचार भिन्नता के साथ गैरदैती है। परंपरागत रूप से देवंता वास्तविकता में एक दूसरे पर आधारित है, और भागवत यह भी प्रतिपादित करता है कि वास्तविकता का एक दूसरे से जुड़ी हुई और बहुमुखी है। विभिन्न थियोलॉजीज और दर्शन के अलावा सामान्यतः कृष्ण को दिव्य प्रेम का सार और प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव जीवन और दिव्य का प्रतिबिंब है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति और प्रेम पूर्ण किंवदंतियां और संवाद दार्शनिक रूप से दिव्य और अर्थ के लिए मानव इच्छा के रूपों के समतुल्य माना जाता है और सार्वभौमिक शक्ति और मानव आत्मा के बीच का समन्वय है।
कृष्ण की लीला प्रेम और अध्यात्म का एक धर्मशास्त्र है। जॉन कोल्लेर के अनुसार मुक्ति के साधन के रूप में प्रेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह सर्वोच्च जीवन है। मानव प्रेम भगवान का प्रेम है। हिंदी परंपराओं में अन्य ग्रंथ जिनमें भगवद गीता सम्मिलित है ने कृष्ण के उपदेशों पर कई भाष्य लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय नृत्य और संगीत थिएटर प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेद और नाट्यशास्त्र ग्रंथों को अपना आधार मानते हैं। हिंदू ग्रंथों में पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से प्रेरित कई नाट्य नाटिकाओं और चित्रलेखों को जिसमें कृष्ण संबंधित साहित्य जैसे हरिवंश और भगवत पुराण शामिल हैं अभिनीत किया गया है। कृष्ण की कहानियों ने भारतीय थिएटर, संगीत और नृत्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से रासलीला की परंपरा के माध्यम से। यह कृष्ण के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के नाटकीय कार्य हैं। एक आम दृश्य में कृष्ण को रासलीला में बांसुरी बजाते दिखाया जाता है, जो केवल कुछ गोपियों को सुनाई देती है तथा जो धर्मशास्त्रिक रूप से दिव्य वाणी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मात्र कुछ को प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा सुना जा सकता है। कुछ पाठ की किंवदंतियों ने गीत गोविंद में प्रेम और त्याग जैसे माध्यमिक कला साहित्य को प्रेरित किया है। भगवत पुराण जैसे कृष्ण संबंधी साहित्य प्रदर्शन के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व को मानते हैं और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं तथा प्रतिदिन जीवन को आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार एक अच्छा, ईमानदार, सत्यनिष्ठा और सुखी जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह कृष्ण द्वारा प्रेरित प्रदर्शन का उद्देश्य विश्वास योग्य अभिनेताओं और श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण लीला के किसी भी हिस्से का गायन, नृत्य और प्रदर्शन पाठ के धर्म को याद करने का एक कार्य है। यह परम भक्ति के रूप में है। किसी भी समय और किसी भी कला में कृष्ण को याद करने के लिए उनकी शिक्षा पर देते हुए उनकी सुंदर और दिव्य पूजा की जाती है। विशेषकर कथन, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय कृत्य शैलियाँ उनके कृष्ण संबंधी प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। कृष्णाटम ने अपने मूल को कृष्ण पौराणिक कथाओं के साथ रखा है और यह कथकली नामक एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में जुड़ा हुआ है। ब्रायंट भगवत पुराण में कृष्ण कहानियों के प्रभाव का सारांश देता है। संभवतः किसी भी अन्य पाठ की तुलना में संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण के अपवाद के साथ इतने अधिक व्युत्पन्न साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, थिएटर और कला को प्रेरित नहीं किया। अपने यादगार अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। रहस्यमय साहसिक सीरीज में डॉक्टर कार्तिकेय की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध इस फ्रेंचाइजी में उनकी भूमिका ऑनलाइन समुदायों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई है। उनकी 2014 की फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल कार्तिकेय 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुआ, जिसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने समान रूप से सराहा। निखिल ने हाल ही में प्रशंसकों के इस सीरीज की अगली किस्त के बारे में बताया, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 16 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, के जरिए निखिल ने 2022 की हिट फिल्म कार्तिकेय 2 की 2 तस्वीरें शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में निखिल एक शायरी पकड़े और उसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में भगवान कृष्ण एक अद्भुत चित्रण है जो पृष्ठभूमि में खूबसूरती से पुनर्जीवित हो रहा है। तस्वीरों के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय एक नए रोमांच की तलाश में, जल्द ही कार्तिकेय 3। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि कार्तिकेय 2 की कहानी डॉक्टर कार्तिकेय की नवीनतम रहस्यमय यात्रा पर आधारित है, जो द्वारका की एक पारिवारिक यात्रा के दौरान शुरू होती है और उन्हें प्राचीन पायल के खतरनाक खोज पर ले जाती है। चंदू मुंडेटी द्वारा लिखित और निर्देशित कार्तिकेय 2 का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के माध्यम से किया था। निखिल के साथ अनुपमा परमेश्वरन, आदित्य मेनन, श्रीनिवास रेड्डी, हर्ष चेमुडू जैसे बेहतरीन कलाकार और अनुभवी अभिनेता अनुपम खेर ने एक यादगार भूमिका निभाई। आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार व भूमि पडेनकर अभिनीत रक्षाबंधन जैसे बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद कार्तिकेय 2 13 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी थी, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली थी। निखिल के करियर की बात करें तो कार्तिकेय 2 से मिली अपार सफलता के बाद उन्होंने फिल्म
18 पेजेस में अभिनय किया। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 23 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसे उनकी पिछली सफलता की तरह ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने स्पाई नामक एक और एक्शन फिल्म में काम किया। ग्यारी बीएससी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या मेनन, सान्या ठाकुर और आर्यन राजेश भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी चर्चा के बावजूद यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिलहाल अभिनेता अपनी अगली फिल्म स्वयंभू की शूटिंग कर रहे हैं। इसका निर्देशन भरत कृष्णचारी और आदित्य बहुधानम ने किया है और इसमें संयुक्त मेनन मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के इस साल के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म निर्माता चंदू मंडेटी की फिल्म कार्तिकेय 2 को दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। समारोह में जाने से पहले फिल्म के मुख्य अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की और फिल्म की तीसरी किस्त के बारे में जानकारी साझा की। कार्तिकेय 3 के लिए उच्च प्रत्याशा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वह कोई विवाह समारोह, पार्टी या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, पहला सवाल जो हर कोई मुझसे पूछता है वह है कार्तिकेय 3 कब आ रहा है। प्रशंसक और दर्शक कार्तिकेय 3 के लिए मेरी टांग खींचते रहते हैं और मैं घोषणा करता रहता हूं कि हाँ, हम कार्तिकेय 3 पर काम कर रहे हैं। निर्देशक चंदू मोंटेती पहले से ही पटकथा लिख रहे हैं और अगले साल से हम इसे बंद करने जा रहे हैं। कार्तिकेय 3 से क्या उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, यह एक नए और बड़े रोमांच के साथ और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है, जो दर्शकों को पुराने जमाने में ले जाएगा और भारतीय संस्कृति की खोई हुई कहानियों को बयां करेगा। लोग कार्तिकेय 3 से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वे अपनी उम्मीदें ऊंची रखें, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट सुनी है और यह शानदार है और मैं अपनी 2 पैन इंडिया फिल्मों द इंडिया हाउस और स्वयंभू की शूटिंग पूरी करने के बाद इसकी शूटिंग शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। निखिल सिद्धार्थ ने कहा, हम IMAX एक्सपीरियंस के साथ 3D में भाग 3 बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य दर्शकों को एक सच्चा, पहले कभी न देखा गया सिनेमाई अनुभव और एक ऐसा विषय प्रदान करना है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आए। कार्तिकेय फ्रेंचाइजी का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले हुआ है। दूसरे भाग में अनुपमा परमेश्वरम और अनुपम खेर ने भी एक विशेष अतिथि भूमिका निभाई थी। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। साउथ के साथ इस फिल्म ने हिंदी पट्टी में भी अच्छा बिजनेस किया था। इस फ्रेंचाइजी को पसंद करने वाले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अभिनेता ने आधिकारिक तौर पर इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के तीसरे भाग की घोषणा की। अभिनेता ने इस बात को कन्फर्म किया कि निर्देशक चंदू मंडेते फिल्म के तीसरे भाग की पटकथा पर काम कर रहे हैं। फिल्म को लेकर अपडेट देते हुए निखिल ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय जल्द ही बिल्कुल नए साहसिक कार्य की तलाश में। इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के निर्देशक को भी टैग किया है। अभिनेता ने इस पोस्ट के बाद फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हो गए। उनके बयान से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगली फिल्म उन्हें जबरदस्त सिनेमाई अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगी। सोशल मीडिया पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस फिल्म का स्केल पिछली दोनों फिल्मों से अधिक होगा। फिलहाल इस फिल्म के कथानक और कलाकारों के बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, फिर भी लोग इस फिल्म को उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। निखिल सिद्धार्थ को आखिरी बार 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पाई में देखा गया था, जिसे गौरी BS ने निर्देशित किया था। वही उनकी फिल्म कार्तिकेय 2 की बात करें तो कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। घरेलू टिकट खिड़की पर फिल्म ने 86.75 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म ने केवल हिंदी भाषा में ही 31.35 करोड़ रुपए बटोर डाले थे। कार्तिकेय 3 भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर या फिर उनसे जुड़ी हिस्ट्री पर आधारित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है।
एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रित श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के छठे पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। 180 ईसा पूर्व लगभग इंडो ग्रीक राजा एगेकोथाल ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वसुदेव कृष्ण शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पतंजल ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पढ़नी के श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में वह कंस वध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिषेधिक काल के पुरातत्वों ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसमें 125 और 100 ईसा पूर्व के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलाडिजास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वसुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वसुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भगवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और यह गरुड़ स्तंभ इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है। सो यानी कि संयम, उदारता यानी त्याग और सतर्कता यानी अपराध दमाह। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथी बड़ा शिलालेखों और घोषोडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिसका समयकाल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण और वसुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया गया था या कुछ पर प्रकाश डाला गया था। 2 पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण का जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भगवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 17,000 छंदों के बीच संचित है। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित हैं, इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है: हरिवंश, भगवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन महाकाव्य और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत है। यह कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करते हैं। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भगवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक
कविष्ट कृत माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरवंश में पाए जाने वाले जीवों और यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भगवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भगवत पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में भी मौजूद हैं। कृष्ण का जन्म हर साल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए लानवन वसानी कहते हैं कि कृष्ण का पुराणों में 3227 ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैन परंपरा में पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जो जैनों के वैष्णव तीर्थकार थे। 9वीं शताब्दी से जैन परंपरा का मानना है कि नेमिनाथ 84,000 वर्ष पहले पैदा हुए। गाय बेक कहती है कि कृष्ण चाहे मानव हो या दिव्य अवतार, प्राचीन भारत में वास्तविक व्यक्ति को दर्शाता है, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व रहते थे। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रमाणों से विशुद्ध रूप से संस्कृत सिद्धांत के अध्ययन से है यह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। लूडो, रेसेरो और हजारा जैसे अन्य विद्वानों का कहना है पुराण भारतीय इतिहास के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें राजाओं, विभिन्न लोगों, ऋषियों और राज्यों के बारे में लिखी गई पांडुलिपियों में विसंगतियां हैं। वह कहते हैं कि ये कहानियां संभवतः वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, जो कि विज्ञान पर आधारित हैं और कुछ भागों में कल्पना द्वारा सुशोभित हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कुर्म पुराण में 18,000 छंद हैं, जबकि अग्नि पुराण में सिपाट में 8,000 छंद हैं, और नारदी यह पुष्टि करते हैं कि कुर्म पांडुली में 17,000 छंद हैं। पौराणिक साहित्य समय के साथ धीमी गति से बदला, साथ ही साथ कई अध्यायों का अचानक विलोप और कई नई सामग्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान में प्रणीत पुराण उन लोगों के उल्लेख से पूरी तरह अलग है जो 11वीं सदी या 16वीं सदी से पहले मौजूद थे। उदाहरण के लिए नेपाल में ताड़पत्र पांडुलिपि की खोज 810 ईस्वी में हुई है, लेकिन यह पत्र पुराने पाठ के संस्करणों से बहुत अलग है, जो दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक युग के बाद से परिचालित हो रहा है। हिंदू ग्रंथों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला जो कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। रामानुज को एक हिंदू धर्म विज्ञानी कहते थे एवं उनके काम भक्ति आंदोलन और अत्यधिक प्रभावशाली थे। विशिष्ट दैत के संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया। माधवाचार्य एक हिंदू दार्शनिक, उन्होंने वैष्णववाद के हरदास संप्रदाय की स्थापना की। कृष्ण के उपदेशों को दैतवासिनी दैत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गौदिया वैष्णव विद्यालय के एक संत जीव गोस्वामी कृष्ण धर्मशास्त्र को भक्ति योग और अंचित भेद अभेद के रूप में वर्णित करते हैं। धर्मशास्त्री वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अद्वैत, जिसे शुद्ध दैत भी कहा जाता है, के रूप में प्रस्तुत, जो वैष्णववाद के पुष्टि पंथ के संस्थापक थे। भारत के एक अन्य दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती कृष्ण धर्मशास्त्र को अद्वैत वेदांत के रूप में प्रस्तुत करते थे, जबकि आज शंकराचार्य को हिंदू धर्म में विचारों के एकीकरण और मुख्य धाराओं की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती 8वीं शताब्दी में पंचायत पूजा पर कृष्ण का उल्लेख किया गया है। कृष्ण पर एक लोकप्रिय ग्रंथ भगवत पुराण असम में एक शास्त्र की तरह माना जाता है। कृष्ण के लिए एक अद्वैत संख्या और योग की रूपरेखा का संश्लेषण करता है, लेकिन वह कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ब्रायंट भगवत पुराण में विचारों के संश्लेषण का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भगवत का दर्शन, संख्या, तत्व मीमांसा और भक्ति योग जैसी वेदांता शब्दावली एक मिश्रण है। 10वीं किताब ईश्वर की सबसे मानवीय रूप में कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा देती है।
शेरिडन और पिंचमैन दोनों फ्रायड के विचारों की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि भागवत में वर्णित वेदांतिक विचार भिन्नता के साथ गैर देती है। परंपरागत के रूप से देवता वास्तविकता में एक दूसरे पर आधारित है और भागवत यह भी प्रतिपादित करता है कि वास्तविकता का एक दूसरे से जुड़ी हुई और बहुमुखी है। विभिन्न थियोलॉजीज और दर्शन के अलावा सामान्यतः कृष्ण को दिव्य प्रेम का सार और प्रत्येक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव जीवन और दिव्य का प्रतिबिंब है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति और प्रेम पूर्ण किंवदंतियां और संवाद दार्शनिक रूप से दिव्य और अर्थ के लिए मानव इच्छा के रूपकों के समतुल्य माना जाता है और सार्वभौमिक शक्ति और मानव आत्मा के बीच का समन्वय है। कृष्ण की लीला प्रेम और अध्यात्म का एक धर्मशास्त्र है। जॉन कोल्लेर के अनुसार मुक्ति के साधन के रूप में प्रेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह सर्वोच्च जीवन है। मानव प्रेम भगवान का प्रेम है। हिंदी परंपराओं में अन्य ग्रंथ जिनमें भगवद गीता सम्मिलित है ने कृष्ण के उपदेशों पर कई भाष्य लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय नृत्य और संगीत थिएटर प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेद और नाट्यशास्त्र ग्रंथों को अपना आधार मानते हैं। हिंदू ग्रंथों में पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से प्रेरित कई नाट्य नाटिकाओं और चित्रलेखों को जिसमें कृष्ण संबंधित साहित्य जैसे हरिवंश और भगवत पुराण शामिल हैं अभिनीत किया गया है। कृष्ण की कहानियों ने भारतीय थिएटर, संगीत और नृत्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से रासलीला की परंपरा के माध्यम से। यह कृष्ण के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के नाटकीय कार्य हैं। एक आम दृश्य में कृष्ण को रासलीला में बांसुरी बजाते दिखाया जाता है, जो केवल कुछ गोपियों को सुनाई देती है तथा जो धर्मशास्त्रिक रूप से दिव्य वाणी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मात्र कुछ को प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा सुना जा सकता है। कुछ पाठ की किंवदंतियों ने गीत गोविंद में प्रेम और त्याग जैसे माध्यमिक कला साहित्य को प्रेरित किया है। भगवत पुराण जैसे कृष्ण संबंधी साहित्य प्रदर्शन के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व को मानते हैं और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं तथा प्रतिदिन जीवन को आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार एक अच्छा, ईमानदार, सत्यनिष्ठा और सुखी जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह कृष्ण द्वारा प्रेरित प्रदर्शन का उद्देश्य विश्वास योग्य अभिनेताओं और श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण लीला के किसी भी हिस्से का गायन, नृत्य और प्रदर्शन पाठ के धर्म को याद करने का एक कार्य है। यह परम भक्ति के रूप में है। किसी भी समय और किसी भी कला में कृष्ण को याद करने के लिए उनकी शिक्षा पर देते हुए उनकी सुंदर और दिव्य पूजा की जाती है। विशेषकर कथन, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय कृत्य शैलियाँ उनके कृष्ण संबंधी प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। कृष्णाटम ने अपने मूल को कृष्ण पौराणिक कथाओं के साथ रखा है और यह कथकली नामक एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में जुड़ा हुआ है। ब्रायंट भगवत पुराण में कृष्ण कहानियों के प्रभाव का सारांश देता है। संभवतः किसी भी अन्य पाठ की तुलना में संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण के अपवाद के साथ इतने अधिक व्युत्पन्न साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, थिएटर और कला को प्रेरित नहीं किया। अपने यादगार अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। रहस्यमय साहसिक सीरीज में डॉक्टर कार्तिकेय की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध इस फ्रेंचाइजी में उनकी भूमिका ऑनलाइन समुदायों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई है। उनकी 2014 की फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल कार्तिकेय 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुआ, जिसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने समान रूप से सराहा। निखिल ने हाल ही में प्रशंसकों के इस सीरीज की अगली किस्त के बारे में बताया, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 16 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, के जरिए निखिल ने 2022 की हिट फिल्म कार्तिकेय 2 की 2 तस्वीरें शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में निखिल एक शायरी पकड़े और उसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में भगवान कृष्ण एक अद्भुत चित्रण है जो पृष्ठभूमि में खूबसूरती से पुनर्जीवित हो रहा है। तस्वीरों के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय एक नए रोमांच की तलाश में, जल्द ही
कार्तिकेय 3। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि कार्तिकेय 2 की कहानी डॉक्टर कार्तिकेय की नवीनतम रहस्यमय यात्रा पर आधारित है, जो द्वारका की एक पारिवारिक यात्रा के दौरान शुरू होती है और उन्हें एक प्राचीन पायल के खतरनाक खोज पर ले जाती है। चंदू मुंडेटी द्वारा लिखित और निर्देशित कार्तिकेय 2 का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के माध्यम से किया था। निखिल के साथ अनुपमा परमेश्वरन, आदित्य मेनन, श्रीनिवास रेड्डी, हर्ष चेमुडू जैसे बेहतरीन कलाकार और अनुभवी अभिनेता अनुपम खेर ने एक यादगार भूमिका निभाई। आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार व भूमि पड़ेनकर अभिनीत रक्षाबंधन जैसी बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद कार्तिकेय 2 13 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी थी, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली थी। निखिल के करियर की बात करें तो कार्तिकेय 2 से मिली अपार सफलता के बाद उन्होंने फिल्म 18 पेजेस में अभिनय किया। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 23 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इससे उनकी पिछली सफलता की तरह ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने स्पाई नामक एक और एक्शन फिल्म में काम किया। 11 PSC द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या मेनन, सान्या ठाकुर और आर्यन राजेश भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी चर्चा के बावजूद यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिलहाल अभिनेता अपनी अगली फिल्म स्वयंभू की शूटिंग कर रहे हैं। इसका निर्देशन भरत कृष्णचारी और आदित्य बहुधानम ने किया है और इसमें संयुक्त मेनन मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के इस साल के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म निर्माता चंदू मुंडेटी की फिल्म कार्तिकेय 2 को दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। समारोह में जाने से पहले फिल्म के मुख्य अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की और फिल्म की तीसरी किस्त के बारे में जानकारी साझा की। कार्तिकेय 3 के लिए उच्च प्रत्याशा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वह कोई विवाह समारोह, पार्टी या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, पहला सवाल जो हर कोई मुझसे पूछता है वह है कार्तिकेय 3 कब आ रहा है। प्रशंसक और दर्शक कार्तिकेय 3 के लिए मेरी टांग खींचते रहते हैं और मैं घोषणा करता रहता हूं कि हाँ, हम कार्तिकेय 3 पर काम कर रहे हैं। निर्देशक चंदू मुंडेटी पहले से ही पटकथा लिख रहे हैं और अगले साल से हम इसे बंद करने जा रहे हैं। कार्तिकेय 3 से क्या उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, यह एक नए और बड़े रोमांच के साथ और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है, जो दर्शकों को पुराने जमाने में ले जाएगा और भारतीय संस्कृति की खोई हुई कहानियों को बयां करेगा। लोग कार्तिकेय 3 से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वे अपनी उम्मीदें ऊंची रखें, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट सुनी है और यह शानदार है और मैं अपनी 2 पैन इंडिया फिल्मों द इंडिया हाउस और स्वयंभू की शूटिंग पूरी करने के बाद इसकी शूटिंग शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। निखिल सिद्धार्थ ने कहा, हम IMAX एक्सपीरियंस के साथ 3D में भाग 3 बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य दर्शकों को एक सच्चा, पहले कभी न देखा गया सिनेमाई अनुभव और एक ऐसा विषय प्रदान करना है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आए। कार्तिकेय फ्रेंचाइजी का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले हुआ है। दूसरे भाग में अनुपमा परमेश्वरम और अनुपम खेर ने भी एक विशेष अतिथि भूमिका निभाई थी। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। साउथ के साथ इस फिल्म ने हिंदी पट्टी में भी अच्छा बिजनेस किया था। इस फ्रेंचाइजी को पसंद करने वाले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अभिनेता ने आधिकारिक तौर पर इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के तीसरे भाग की घोषणा की। अभिनेता ने इस बात को कन्फर्म किया कि निर्देशक चंदू मुंडेटी फिल्म के तीसरे भाग की पटकथा पर काम कर रहे हैं। फिल्म को लेकर अपडेट देते हुए निखिल ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय जल्द ही बिल्कुल नए साहसिक कार्य की तलाश में। इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के निर्देशक को भी टैग किया है। अभिनेता ने इस पोस्ट के बाद फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हो गए। उनके बयान से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगली फिल्म उन्हें जबरदस्त सिनेमाई अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगी। सोशल मीडिया पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस फिल्म का स्केल पिछली दोनों फिल्मों से अधिक होगा।
फिलहाल इस फिल्म के कथानक और कलाकारों के बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, फिर भी लोग इस फिल्म को उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। निखिल सिद्धार्थ को आखिरी बार 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पाई में देखा गया था, जिसे गौरी बीएस ने निर्देशित किया था। वही उनकी फिल्म कार्तिकेय 2 की बात करें तो कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। घरेलू टिकट खिड़की पर फिल्म ने 86.75 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म ने केवल हिंदी भाषा में ही 31.35 करोड़ रुपए बटोर डाले थे। कार्तिकेय 3 भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर या फिर उनसे जुड़ी हिस्ट्री पर आधारित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के छठे पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। 180 ईसा पूर्व लगभग इंडो ग्रीक राजा एगैकोथाल ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वसुदेव कृष्ण शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पतंजल ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पढ़नी के श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में वह कंस वध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिषेदिक काल के पुरातत्वों ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसमें 125 और 100 ईसा पूर्व के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलाडिजास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वसुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वसुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भगवद हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और यह गरुड़ स्तंभ इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है। सो यानी कि संयम, उदारता यानी त्याग और सतर्कता यानी अपराध दमाह। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथी बड़ा शिलालेखों और घोषोडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिसका समय काल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण और वसुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया गया था या कुछ पर प्रकाश डाला गया था। 2 पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण का जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भगवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 17,000 छंदों के बीच संचित है।
पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4000 छंद हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित हैं। इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है: हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन महाकाव्य और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत है। यह कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करते हैं। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक काव्यिष्ट कृति माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों और यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भगवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भगवत पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में भी मौजूद हैं। कृष्ण का जन्म हर साल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए लानवन्य वसानी कहते हैं कि कृष्ण का पुराणों में 3227 ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैन परंपरा में पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जो जैनों के वैश्विक तीर्थकार थे। 9वीं शताब्दी से जैन परंपरा का मानना है कि नेमिनाथ 84,000 वर्ष पहले पैदा हुए। गाय बेक कहती हैं कि कृष्ण चाहे मानव हो या दिव्य अवतार, प्राचीन भारत में वास्तविक व्यक्ति को दर्शाता है, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व रहते थे। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रमाणों से विशुद्ध रूप से संस्कृत सिद्धांत के अध्ययन से है यह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। लूडो, रेसरो और हजारा जैसे अन्य विद्वानों का कहना है पुराण भारतीय इतिहास के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें राजाओं, विभिन्न लोगों, ऋषियों और राज्यों के बारे में लिखी गई पांडुलिपियों में विसंगतियां हैं। वह कहते हैं कि ये कहानियां संभवतः वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, जो कि विज्ञान पर आधारित हैं और कुछ भागों में कल्पना द्वारा सुशोभित हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कूर्म पुराण में 18,000 छंद हैं, जबकि अग्नि पुराण में सिपाट में 8,000 छंद हैं, और नारदी यह पुष्टि करते हैं कि कूर्म पांडुली में 17,000 छंद हैं। पौराणिक साहित्य समय के साथ धीमी गति से बदला, साथ ही साथ कई अध्यायों का अचानक विलोप और कई नई सामग्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान में प्रणीत पुराण उन लोगों के उल्लेख से पूरी तरह अलग है जो 11वीं सदी या 16वीं सदी से पहले मौजूद थे। उदाहरण के लिए नेपाल में ताड़पत्र पांडुलिपि की खोज 810 ईस्वी में हुई है, लेकिन यह पत्र पुराने पाठ के संस्करणों से बहुत अलग है, जो दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक युग के बाद से परिचालित हो रहा है। हिंदू ग्रंथों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला जो कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। रामानुज को एक हिंदू धर्म विज्ञानी कहते थे एवं उनके काम भक्ति आंदोलन और अत्यधिक प्रभावशाली थे। विशिष्ट दैत के संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया। माधवाचार्य एक हिंदू दार्शनिक, उन्होंने वैष्णववाद के हरदास संप्रदाय की स्थापना की। कृष्ण के उपदेशों को दैत्यवासिनी दैत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गौड़िया वैष्णव विद्यालय के एक संत जीव गोस्वामी कृष्ण धर्मशास्त्र को भक्ति योग और अंचित भेद अभेद के रूप में वर्णित करते हैं। धर्मशास्त्री वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अद्वैत, जिसे शुद्ध दैत भी कहा जाता है, के रूप में प्रस्तुत, जो वैष्णववाद के पुष्टि पंथ के संस्थापक थे। भारत के एक अन्य दार्शनिक
मधुसूदन सरस्वती कृष्ण धर्मशास्त्र को अद्वैत वेदांत के रूप में प्रस्तुत करते थे, जबकि आज शंकराचार्य को हिंदू धर्म में विचारों के एकीकरण और मुख्य धाराओं की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती 8वीं शताब्दी में पंचायत पूजा पर कृष्ण का उल्लेख किया गया है। कृष्ण पर एक लोकप्रिय ग्रंथ भगवत पुराण असम में एक शास्त्र की तरह माना जाता है। कृष्ण के लिए एक अद्वैत संख्या और योग की रूपरेखा का संश्लेषण करता है, लेकिन वह कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ब्रायंट भगवत पुराण में विचारों के संश्लेषण का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भगवत का दर्शन, संख्या, तत्व मीमांसा और भक्ति योग जैसी वेदांता शब्दावली एक मिश्रण है। 10वीं किताब ईश्वर की सबसे मानवीय रूप में कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा देती है। शेरिडन और पिंचमैन दोनों फ्रायड के विचारों की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि भागवत में वर्णित वेदांतिक विचार भिन्नता के साथ गैर देती है। परंपरागत के रूप से देवंता वास्तविकता में एक दूसरे पर आधारित है और भागवत यह भी प्रतिपादित करता है कि वास्तविकता का एक दूसरे से जुड़ी हुई और बहुमुखी है। विभिन्न थियोलॉजीज और दर्शन के अलावा सामान्यतः कृष्ण को दिव्य प्रेम का सार और प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव जीवन और दिव्य का प्रतिबिंब है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति और प्रेम पूर्ण किदवंतिया और संवाद दार्शनिक रूप से दिव्य और अर्थ के लिए मानव इच्छा के रूपकों के समतुल्य माना जाता है और सार्वभौमिक शक्ति और मानव आत्मा के बीच का समन्वय है। कृष्ण की लीला प्रेम और अध्यात्म का एक धर्मशास्त्र है। जॉन कोल्लेर के अनुसार मुक्ति के साधन के रूप में प्रेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह सर्वोच्च जीवन है। मानव प्रेम भगवान का प्रेम है। हिंदी परंपराओं में अन्य ग्रंथ जिनमें भगवद गीता सम्मिलित है ने कृष्ण के उपदेशों पर कई भाष्य लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय नृत्य और संगीत थिएटर प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेद और नाट्यशास्त्र ग्रंथों को अपना आधार मानते हैं। हिंदू ग्रंथों में पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से प्रेरित कई नाट्य नाटिकाओं और चित्रलेखों को जिसमें कृष्ण संबंधित साहित्य जैसे हरिवंश और भगवत पुराण शामिल हैं अभिनीत किया गया है। कृष्ण की कहानियों ने भारतीय थिएटर, संगीत और नृत्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से रासलीला की परंपरा के माध्यम से। यह कृष्ण के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के नाटकीय कार्य हैं। एक आम दृश्य में कृष्ण को रासलीला में बांसुरी बजाते दिखाया जाता है, जो केवल कुछ गोपियों को सुनाई देती है तथा जो धर्मशास्त्रिक रूप से दिव्य वाणी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मात्र कुछ को प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा सुना जा सकता है। कुछ पाठ की किंवदंतियों ने गीत गोविंद में प्रेम और त्याग जैसे माध्यमिक कला साहित्य को प्रेरित किया है। भगवत पुराण जैसे कृष्ण संबंधी साहित्य प्रदर्शन के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व को मानते हैं और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं तथा प्रतिदिन जीवन को आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार एक अच्छा, ईमानदार, सत्यनिष्ठा और सुखी जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह कृष्ण द्वारा प्रेरित प्रदर्शन का उद्देश्य विश्वास योग्य अभिनेताओं और श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण लीला के किसी भी हिस्से का गायन, नृत्य और प्रदर्शन पाठ के धर्म को याद करने का एक कार्य है। यह परम भक्ति के रूप में है। किसी भी समय और किसी भी कला में कृष्ण को याद करने के लिए उनकी शिक्षा पर देते हुए उनकी सुंदर और दिव्य पूजा की जाती है। विशेषकर कथन, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय कृत्य शैलियाँ उनके कृष्ण संबंधी प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। कृष्णाटम ने अपने मूल को कृष्ण पौराणिक कथाओं के साथ रखा है और यह कथकली नामक एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में जुड़ा हुआ है। ब्रायंट भगवत पुराण में कृष्ण कहानियों के प्रभाव का सारांश देता है। संभवतः किसी भी अन्य पाठ की तुलना में संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण के अपवाद के साथ इतने अधिक व्युत्पन्न साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, थिएटर और कला को प्रेरित नहीं किया। अपने यादगार अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। रहस्यमय साहसिक सीरीज में डॉक्टर कार्तिकेय की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध इस फ्रेंचाइजी में उनकी भूमिका ऑनलाइन समुदायों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई है। उनकी 2014 की फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल कार्तिकेय 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुआ, जिसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने समान रूप से सराहा। निखिल ने हाल ही में प्रशंसकों के इस सीरीज की अगली किस्त के बारे में बताया
बताया, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 16 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, के जरिए निखिल ने 2022 की हिट फिल्म कार्तिकेय 2 की 2 तस्वीरें शेयर की। शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में निखिल एक शायरी पकड़े और उसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में भगवान कृष्ण एक अद्भुत चित्रण है जो पृष्ठभूमि में खूबसूरती से पुनर्जीवित हो रहा है। तस्वीरों के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय एक नए रोमांच की तलाश में, जल्द ही कार्तिकेय 3। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि कार्तिकेय 2 की कहानी डॉक्टर कार्तिकेय की नवीनतम रहस्यमय यात्रा पर आधारित है, जो द्वारका की एक पारिवारिक यात्रा के दौरान शुरू होती है और उन्हें एक प्राचीन पायल के खतरनाक खोज पर ले जाती है। चंदू मुंडेटी द्वारा लिखित और निर्देशित कार्तिकेय 2 का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के माध्यम से किया था। निखिल के साथ अनुपमा परमेश्वरन, आदित्य मेनन, श्रीनिवास रेड्डी, हर्ष चेमुडू जैसे बेहतरीन कलाकार और अनुभवी अभिनेता अनुपम खेर ने एक यादगार भूमिका निभाई। आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार व भूमि पड़ेनकर अभिनीत रक्षाबंधन जैसी बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद कार्तिकेय 2 13 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी थी, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली थी। निखिल के करियर की बात करें तो कार्तिकेय 2 से मिली अपार सफलता के बाद उन्होंने फिल्म 18 पेजेस में अभिनय किया। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 23 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसे उनके पिछली सफलता की तरह ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने स्पाई नामक एक और एक्शन फिल्म में काम किया। ग्यारी बीएससी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या मेनन, सान्या ठाकुर और आर्यन राजेश भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी चर्चा के बावजूद यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिलहाल अभिनेता अपनी अगली फिल्म स्वयंभू की शूटिंग कर रहे हैं। इसका निर्देशन भरत कृष्णचारी और आदित्य बहुधानम ने किया है और इसमें संयुक्त मेनन मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के इस साल के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म निर्माता चंदू मुंडेटी की फिल्म कार्तिकेय 2 को दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। समारोह में जाने से पहले फिल्म के मुख्य अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की और फिल्म की तीसरी किस्त के बारे में जानकारी साझा की। कार्तिकेय 3 के लिए उच्च प्रत्याशा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वह कोई विवाह समारोह, पार्टी या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, पहला सवाल जो हर कोई मुझसे पूछता है वह है कार्तिकेय 3 कब आ रहा है। प्रशंसक और दर्शक कार्तिकेय 3 के लिए मेरी टांग खींचते रहते हैं और मैं घोषणा करता रहता हूं कि हाँ, हम कार्तिकेय 3 पर काम कर रहे हैं। निर्देशक चंदू मुंडेटी पहले से ही पटकथा लिख रहे हैं और अगले साल से हम इसे बंद करने जा रहे हैं। कार्तिकेय 3 से क्या उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, यह एक नए और बड़े रोमांच के साथ और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है, जो दर्शकों को पुराने जमाने में ले जाएगा और भारतीय संस्कृति की खोई हुई कहानियों को बयां करेगा। लोग कार्तिकेय 3 से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वे अपनी उम्मीदें ऊंची रखें, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट सुनी है और यह शानदार है और मैं अपनी 2 पैन इंडिया फिल्मों द इंडिया हाउस और स्वयंभू की शूटिंग पूरी करने के बाद इसकी शूटिंग शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। निखिल सिद्धार्थ ने कहा, हम IMAX एक्सपीरियंस के साथ 3D में भाग 3 बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य दर्शकों को एक सच्चा, पहले कभी न देखा गया सिनेमाई अनुभव और एक ऐसा विषय प्रदान करना है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आए। कार्तिकेय फ्रेंचाइजी का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले हुआ है। दूसरे भाग में अनुपमा परमेश्वरम और अनुपम खेर ने भी एक विशेष अतिथि भूमिका निभाई थी। टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। साउथ के साथ इस फिल्म ने हिंदी पट्टी में भी अच्छा बिजनेस किया था। इस फ्रेंचाइजी को पसंद करने वाले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अभिनेता ने आधिकारिक तौर पर इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के तीसरे भाग की
घोषणा की। अभिनेता ने इस बात को कन्फर्म किया कि निर्देशक चंदू मुंडेते फिल्म के तीसरे भाग की पटकथा पर काम कर रहे हैं। फिल्म को लेकर अपडेट देते हुए निखिल ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय जल्द ही बिल्कुल नए साहसिक कार्य की तलाश में। इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के निर्देशक को भी टैग किया है। अभिनेता ने इस पोस्ट के बाद फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हो गए। उनके बयान से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगली फिल्म उन्हें जबरदस्त सिनेमाई अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगी। सोशल मीडिया पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस फिल्म का स्केल पिछली दोनों फिल्मों से अधिक होगा। फिलहाल इस फिल्म के कथानक और कलाकारों के बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, फिर भी लोग इस फिल्म को उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। निखिल सिद्धार्थ को आखिरी बार 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पाई में देखा गया था, जिसे गौरी बीएस ने निर्देशित किया था। वही उनकी फिल्म कार्तिकेय 2 की बात करें तो कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। घरेलू टिकट खिड़की पर फिल्म ने 86.75 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म ने केवल हिंदी भाषा में ही 31.35 करोड़ रुपए बटोर डाले थे। कार्तिकेय 3 भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर या फिर उनसे जुड़ी हिस्ट्री पर आधारित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रित श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के छठे पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। 180 ईसा पूर्व लगभग इंडो ग्रीक राजा एगेकोथाल ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वसुदेव कृष्ण शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पतंजल ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पढ़नी के श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में वह कंस वध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिषेधिक काल के पुरातत्वों ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसमें 125 और 100 ईसा पूर्व के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलाडिजास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वसुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वसुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भगवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और यह गरुड़ स्तंभ इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है। सो यानी कि संयम, उदारता यानी त्याग और सतर्कता यानी अपराधमाह। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथी बड़ा शिलालेखों और घोषोडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिसका समयकाल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख
किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण और वसुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया गया था या कुछ पर प्रकाश डाला गया था। 2 पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण का जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भगवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 17,000 छंदों के बीच संचित है। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित हैं, इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है: हरिवंश, भगवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन महाकाव्य और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत है। यह कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करते हैं। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक कविष्ट कृत माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों और यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भगवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भगवत पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में भी मौजूद हैं। कृष्ण का जन्म हर साल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए लानवन्य वसानी कहते हैं कि कृष्ण का पुराणों में 3227 ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैन परंपरा में पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जो जैनों के वैष्णव तीर्थकार थे। 9वीं शताब्दी से जैन परंपरा का मानना है कि नेमिनाथ 84,000 वर्ष पहले पैदा हुए। गाय बेक कहती हैं कि कृष्ण चाहे मानव हो या दिव्य अवतार, प्राचीन भारत में वास्तविक व्यक्ति को दर्शाता है, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व रहते थे। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रमाणों से विशुद्ध रूप से संस्कृत सिद्धांत के अध्ययन से है यह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। लूडो, रेसेरो और हजारा जैसे अन्य विद्वानों का कहना है पुराण भारतीय इतिहास के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें राजाओं, विभिन्न लोगों, ऋषियों और राज्यों के बारे में लिखी गई पांडुलिपियों में विसंगतियां हैं। वह कहते हैं कि ये कहानियां संभवतः वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, जो कि विज्ञान पर आधारित हैं और कुछ भागों में कल्पना द्वारा सुशोभित हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कूर्म पुराण में 18,000 छंद हैं, जबकि अग्नि पुराण में इसी पाठ में 8,000 छंद हैं, और नारदी यह पुष्टि करते हैं कि कूर्म पांडुली में 17,000 छंद हैं। पौराणिक साहित्य समय के साथ धीमी गति से बदला, साथ ही साथ कई अध्यायों का अचानक विलोप और कई नई सामग्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान में प्रणीत पुराण उन लोगों के उल्लेख से पूरी तरह अलग है जो 11वीं सदी या 16वीं सदी से पहले मौजूद थे। उदाहरण के लिए नेपाल में ताड़पत्र पांडुलिपि की खोज 810 ईस्वी में हुई है, लेकिन यह पत्र पुराने पाठ के संस्करणों से बहुत अलग है, जो दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक युग के बाद से परिचालित हो रहा है।
हिंदू ग्रंथों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला जो कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। रामानुज को एक हिंदू धर्म विज्ञानी कहते थे एवं उनके काम भक्ति आंदोलन और अत्यधिक प्रभावशाली थे। विशिष्ट दैत के संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया। माधवाचार्य एक हिंदू दार्शनिक, उन्होंने वैष्णववाद के हरदास संप्रदाय की स्थापना की। कृष्ण के उपदेशों को दैत्यवासिनी दैत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गौड़िया वैष्णव विद्यालय के एक संत जीव गोस्वामी कृष्ण धर्मशास्त्र को भक्ति योग और अंचित भेद अभेद के रूप में वर्णित करते हैं। धर्मशास्त्री वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अद्वैत, जिसे शुद्ध दैत भी कहा जाता है, के रूप में प्रस्तुत, जो वैष्णववाद के पुष्टि पंथ के संस्थापक थे। भारत के एक अन्य दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती कृष्ण धर्मशास्त्र को अद्वैत वेदांत के रूप में प्रस्तुत करते थे, जबकि आज शंकराचार्य को हिंदू धर्म में विचारों के एकीकरण और मुख्य धाराओं की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती 8वीं शताब्दी में पंचायत पूजा पर कृष्ण का उल्लेख किया गया है। कृष्ण पर एक लोकप्रिय ग्रंथ भगवत पुराण असम में एक शास्त्र की तरह माना जाता है। कृष्ण के लिए एक आदर्श संख्या और योग के रूपरेखा का संश्लेषण करता है, लेकिन वह कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ब्रायंट भगवत पुराण में विचारों के संश्लेषण का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भगवत का दर्शन, संख्या, तत्व मीमांसा और भक्ति योग जैसी वेदांता शब्दावली एक मिश्रण है। 10वीं किताब ईश्वर की सबसे मानवीय रूप में कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा देती है। शेरिडन और पिंचमैन दोनों फ्रायड के विचारों की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि भागवत में वर्णित वेदांतिक विचार भिन्नता के साथ गैरदैवी है। परंपरागत के रूप से देवंता वास्तविकता में एक दूसरे पर आधारित है और भागवत यह भी प्रतिपादित करता है कि वास्तविकता का एक दूसरे से जुड़ी हुई और बहुमुखी है। विभिन्न थियोलॉजीज और दर्शन के अलावा सामान्यतः कृष्ण को दिव्य प्रेम का सार और प्रत्येक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव जीवन और दिव्य का प्रतिबिंब है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति और प्रेम पूर्ण किदवंतिया और संवाद दार्शनिक रूप से दिव्य और अर्थ के लिए मानव इच्छा के रूपकों के समतुल्य माना जाता है और सार्वभौमिक शक्ति और मानव आत्मा के बीच का समन्वय है। कृष्ण की लीला प्रेम और अध्यात्म का एक धर्मशास्त्र है। जॉन कोल्लेर के अनुसार मुक्ति के साधन के रूप में प्रेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यह सर्वोच्च जीवन है। मानव प्रेम भगवान का प्रेम है। हिंदी परंपराओं में अन्य ग्रंथ, जिनमें भगवद गीता सम्मिलित है, ने कृष्ण के उपदेशों पर कई भाष्य लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय नृत्य और संगीत थिएटर प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेद और नाट्यशास्त्र ग्रंथों को अपना आधार मानते हैं। हिंदू ग्रंथों में पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से प्रेरित कई नाट्य नाटिकाओं और चित्रलेखों को, जिसमें कृष्ण संबंधित साहित्य जैसे हरिवंश और भगवत पुराण शामिल हैं, अभिनीत किया गया है। कृष्ण की कहानियों ने भारतीय थिएटर, संगीत और नृत्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से रासलीला की परंपरा के माध्यम से। यह कृष्ण के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के नाटकीय कार्य हैं। एकाम दृश्य में कृष्ण को रासलीला में बांसुरी बजाते दिखाया जाता है, जो केवल कुछ गोपियों को सुनाई देती है तथा जो धर्मशास्त्रिक रूप से दिव्य वाणी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मात्र कुछ को प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा सुना जा सकता है। कुछ पाठ की किंवदंतियों ने गीत गोविंद में प्रेम और त्याग जैसे माध्यमिक कला साहित्य को प्रेरित किया है। भगवत पुराण जैसे कृष्ण संबंधी साहित्य प्रदर्शन के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व को मानते हैं और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं तथा प्रतिदिन जीवन को आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार एक अच्छा, ईमानदार, सत्यनिष्ठा और सुखी जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह कृष्ण द्वारा प्रेरित प्रदर्शन का उद्देश्य विश्वास योग्य अभिनेताओं और श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण लीला के किसी भी हिस्से का गायन, नृत्य और प्रदर्शन
पाठ के धर्म को याद करने का एक कार्य है। यह परम भक्ति के रूप में है। किसी भी समय और किसी भी कला में कृष्ण को याद करने के लिए उनकी शिक्षा पर देते हुए उनकी सुंदर और दिव्य पूजा की जाती है। विशेषकर कथन, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय कृति शैलियाँ उनके कृष्ण संबंधी प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। कृष्णाटम ने अपने मूल को कृष्ण पौराणिक कथाओं के साथ रखा है और यह कथकली नामक एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में जुड़ा हुआ है। ब्रायंट भगवत पुराण में कृष्ण कहानियों के प्रभाव का सारांश देता है। संभवतः किसी भी अन्य पाठ की तुलना में संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण के अपवाद के साथ इतने अधिक व्युत्पन्न साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, थिएटर और कला को प्रेरित नहीं किया। अपने यादगार अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। रहस्यमय साहसिक सीरीज में डॉक्टर कार्तिकेय की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध इस फ्रेंचाइजी में उनकी भूमिका ऑनलाइन समुदायों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई है। उनकी 2014 की फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल कार्तिकेय 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुआ, जिसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने समान रूप से सराहा। निखिल ने हाल ही में प्रशंसकों के इस सीरीज की अगली किस्त के बारे में बताया, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 16 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, के जरिए निखिल ने 2022 की हिट फिल्म कार्तिकेय 2 की 2 तस्वीरें शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में निखिल एक शायरी पकड़े और उसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में भगवान कृष्ण एक अद्भुत चित्रण हैं जो पृष्ठभूमि में खूबसूरती से पुनर्जीवित हो रहा है। तस्वीरों के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय एक नए रोमांच की तलाश में, जल्द ही कार्तिकेय 3। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि कार्तिकेय 2 की कहानी डॉक्टर कार्तिकेय की नवीनतम रहस्यमय यात्रा पर आधारित है, जो द्वारका की एक पारिवारिक यात्रा के दौरान शुरू होती है और उन्हें प्राचीन पायल के खतरनाक खोज पर ले जाती है। चंदू मुंडेटी द्वारा लिखित और निर्देशित कार्तिकेय 2 का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के माध्यम से किया था। निखिल के साथ अनुपमा परमेश्वरन, आदित्य मेनन, श्रीनिवास रेड्डी, हर्ष चेमुडू जैसे बेहतरीन कलाकार और अनुभवी अभिनेता अनुपम खेर ने एक यादगार भूमिका निभाई। आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार व भूमि पडेनकर अभिनीत रक्षाबंधन जैसे बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद कार्तिकेय 2 13 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी थी, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली थी। निखिल के करियर की बात करें तो कार्तिकेय 2 से मिली अपार सफलता के बाद उन्होंने फिल्म 18 पेजेस में अभिनय किया। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 23 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसे उनकी पिछली सफलता की तरह ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने स्पाई नामक एक और एक्शन फिल्म में काम किया। ग्यारी BSC द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या मेनन, सान्या ठाकुर और आर्यन राजेश भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी चर्चा के बावजूद यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिलहाल अभिनेता अपनी अगली फिल्म स्वयंभू की शूटिंग कर रहे हैं। इसका निर्देशन भरत कृष्णचारी और आदित्य बहुधानम ने किया है और इसमें संयुक्त मेनन मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के इस साल के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म निर्माता चंदू मुंडेटी की फिल्म कार्तिकेय 2 को दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। समारोह में जाने से पहले फिल्म के मुख्य अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की और फिल्म की तीसरी किस्त के बारे में जानकारी साझा की। कार्तिकेय 3 के लिए उच्च प्रत्याशा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वह कोई विवाह समारोह, पार्टी या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, पहला सवाल जो हर कोई मुझसे पूछता है वह है कार्तिकेय 3 कब आ रहा है। प्रशंसक और दर्शक कार्तिकेय 3 के लिए मेरी टांग खींचते रहते हैं और मैं घोषणा करता रहता हूं कि हाँ, हम कार्तिकेय 3 पर काम कर रहे हैं। निर्देशक चंदू मुंडेटी पहले से ही पटकथा लिख रहे हैं और अगले साल से हम इसे बंद करने जा रहे हैं।
कार्तिकेय 3 से क्या उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, यह एक नए और बड़े रोमांच के साथ और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है, जो दर्शकों को पुराने जमाने में ले जाएगा और भारतीय संस्कृति की खोई हुई कहानियों को बयां करेगा। लोग कार्तिकेय 3 से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वे अपनी उम्मीदें ऊंची रखें, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट सुनी है और यह शानदार है और मैं अपनी 2 पैन इंडिया फिल्मों द इंडिया हाउस और स्वयंभू की शूटिंग पूरी करने के बाद इसकी शूटिंग शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। निखिल सिद्धार्थ ने कहा, हम IMAX एक्सपीरियंस के साथ 3D में भाग 3 बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य दर्शकों को एक सच्चा, पहले कभी न देखा गया सिनेमाई अनुभव और एक ऐसा विषय प्रदान करना है जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आए। कार्तिकेय फ्रेंचाइजी का निर्माण अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले हुआ है। दूसरे भाग में अनुपमा परमेश्वरम और अनुपम खेर ने भी एक विशेष अतिथि भूमिका निभाई थी। टॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। साउथ के साथ इस फिल्म ने हिंदी पट्टी में भी अच्छा बिजनेस किया था। इस फ्रेंचाइजी को पसंद करने वाले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अभिनेता ने आधिकारिक तौर पर इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के तीसरे भाग की घोषणा की। अभिनेता ने इस बात को कन्फर्म किया कि निर्देशक चंदू मुंडेते फिल्म के तीसरे भाग की पटकथा पर काम कर रहे हैं। फिल्म को लेकर अपडेट देते हुए निखिल ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर कार्तिकेय जल्द ही बिल्कुल नए साहसिक कार्य की तलाश में। इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के निर्देशक को भी टैग किया है। अभिनेता ने इस पोस्ट के बाद फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हो गए। उनके बयान से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगली फिल्म उन्हें जबरदस्त सिनेमाई अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगी। सोशल मीडिया पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस फिल्म का स्केल पिछली दोनों फिल्मों से अधिक होगा। फिलहाल इस फिल्म के कथानक और कलाकारों के बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, फिर भी लोग इस फिल्म को उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। निखिल सिद्धार्थ को आखिरी बार 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पाई में देखा गया था, जिसे गौरी BS ने निर्देशित किया था। वही उनकी फिल्म कार्तिकेय 2 की बात करें तो कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। घरेलू टिकट खिड़की पर फिल्म ने 86.75 करोड़ का कारोबार किया था। फिल्म ने केवल हिंदी भाषा में ही 31.35 करोड़ रुपए बटोर डाले थे। कार्तिकेय 3 भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर या फिर उनसे जुड़ी हिस्ट्री पर आधारित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवद गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के 6ठे पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। 180 ईसा पूर्व लगभग इंडो ग्रीक राजा एगैकोथाल ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वसुदेव कृष्ण शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पतंजल ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पढ़नी के श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में वह कंस वध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिषेधिक काल के पुरातत्वों ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसमें 125 और
100 ईसा पूर्व के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलाडिजास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वसुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वसुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भगवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और यह गरुड़ स्तंभ इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है। 100 यानी कि संयम, उदारता यानी त्याग और सतर्कता यानी अपराध दमाह। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथी बड़ा शिलालेखों और घोषोडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिसका समयकाल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण और वसुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया गया था या कुछ पर प्रकाश डाला गया था। 2 पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण का जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भगवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 17,000 छंदों के बीच संचित है। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित हैं, इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है, हरिवंश, भगवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन महाकाव्य और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत है। यह कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करते हैं। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भगवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक कविष्ट कृत माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों और यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भगवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भगवत पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में भी मौजूद हैं। कृष्ण का जन्म हर साल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए लानवन वसानी कहते हैं कि कृष्ण का पुराणों में 3227 ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैन परंपरा में पौराणिक कथाओं के अनुसार यही प्रपंच का नियम है। विश्व एक मोतियों की माला है। हर चीज का आपस में संबंध होता है, सबका प्रभाव तुम पर पड़ता है। शौर्य कुटुंब से लेकर समुद्र गर्भ तक बस एक ही धागा है वहां। तेरी सफर का अंत यहां नहीं होगा, नया अध्याय का आरंभ होना ही है। से किसी एक क्लू का भी पता चल जाए तो जिसकी मुझे तलाश है वो मिल जाएगा। लगभग 1400 वर्ष पूर्व सूर्य का एक छोटा अंश
पृथ्वी पर आकर गिरा था। दिख रहा है मुझे सूरज के चलते अंगारों की चिंगारी से निकलती एक तलवार इस अंधेरे को चीरने आ रही है। ये हमारा इतिहास है, किसी के विश्वास से ना जुड़ा एक सच है। यहाँ जो भी चल रहा है जानते हो ना?